भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर में असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही यति नरसिंहानंद का भी नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। ये दोनों नाम उस एफआईआर में शामिल हैं जिसमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। उस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की जो एफआईआर की उसमें असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यतीनानंद का भी नाम। इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर माहौल को खराब करने का आरोप। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने धार्मिक टिप्पणी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा समेत 9 लोग इस मामले में नामजद हैं। देखिए, कुल 2 एफआईआर हैं। एक एफआईआर में सिर्फ नुपुर शर्मा है, दूसरी एफआईआर में कुल 11 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें नवीन जिंदल का नाम तो हम सब जानते हैं, कल से ही था, जो बीजेपी के प्रवक्ता है जिनको हटा दिया। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। उसमें यति नरसिंहानंद जो डासना मंदिर का प्रमुख है, पहले भी जेल जो जा चुका है, भड़काऊ भाषण देता है, उसका नाम है। पूजा चकुम पांडे जो हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव है, अलीगढ़ में रहती, उन्होंने वहां बयान दिया था, उनका नाम है। शादाब चौहान जो पीस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, उसका नाम है। मुफ्ती मोहम्मद नदीम का नाम है जिसने राजस्थान में भड़काऊ भाषण दिया। ये इन तमाम लोगों के नाम है। कुल 11 नाम इस एफआईआर में। इसमें सबा नकवी जो पत्रकार है उनका भी नाम है और 3 धाराएं 153, 295 और 505, ये तीनों धाराएं संबंधित हैं भड़काऊ भाषण देने से, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है और दंगा भड़कने की कोशिश की जा रही हो भड़काऊ भाषण देकर के। जो तीनों धाराएं लगाई गई हैं और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक से और जानकारी मांगी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये फिलहाल का अपडेट है। देखिए, नुपुर शर्मा की बात करें तो नुपुर शर्मा पर दूसरी एफआईआर है। दूसरी एफआईआर भी दिल्ली की जो ये यूनिट है उसने किया है, साइबर सेल यूनिट है उसने किया है। उसमें सिर्फ नुपुर शर्मा का नाम है। बाकी जो इंसाइटमेंट भड़काऊ बयान देने वाले में इन 11 लोगों को नामजद किया गया है। उसमें हो सकता है कि और भी नाम आगे जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया हैंडल्स की ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनको पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में ही जंतर मंतर पे AIMIM की तरफ से प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग थी कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके बयान के बाद से ही माहौल खराब होना शुरू हुआ। कानपुर में हिंसा तक भड़क गई, जिसमें लगभग 54 लोग गिरफ्तार भी किए गए और पूरे देश में जो है सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है। इसको लेकर नुपुर शर्मा को पहले ही जब धमकियों मिल रही थी, दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई कब होगी। अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ गया है सामने। अब ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। ओवैसी की तरफ से कोई बयान आएगा, यति नरसिंहानंद इस एफआईआर के खिलाफ बोलेंगे, तो मामला बढ़ता जाएगा, चर्चा बढ़ती जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की एफआईआर देखिए, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट लग रही है। बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे थे कि तुम नुपुर शर्मा को तो गिरफ्तार के खिलाफ एफआईआर करते हो, कार्रवाई करते हो, हटाते हो, लेकिन जो मुस्लिम मौलाना और उलेमा जो टीवी पे आके जाके बोलते हैं, बयान देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी बोला जाता है। तब ओवैसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अभी दिल्ली पुलिस ने ये नहीं बताया कि ओवैसी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिससे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो फिलहाल एफआईआर की कॉपी अभी मीडिया से शेयर नहीं की गई है। सिर्फ 3 धाराएं बताई गई हैं, 153, 295 और 505। तीनों धाराएं जो हैं भड़काऊ भाषण देने से संबंधित है, जिससे कि सामाजिक माहौल, सांप्रदायिक माहौल खराब होता है और दंगे भड़कने की संभावना होती है बयानबाजी से। तो ये तीनों धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर शेयर नहीं की गई। हो सकता है कि शाम तक दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ बताए कि इन लोगों पर स्पेसिफिक आरोप क्या है। बाकी को पता है, नरसिंहानंद ने बोला था अभी फिलहाल कि जो भी बोला है नुपुर शर्मा ने वो ठीक बोला है। वो जामा मस्जिद जाएंगे, वहां पर इस्लाम बताएंगे जाकर के लोगों से कि जो नुपुर शर्मा ने बोला है वो तर्क संगत बोला है। पूजा चकुम पांडे पर इलाहाबाद अलीगढ़ में भी एफआईआर हो गई, तो उसने भड़काऊ भाषण दिया है। शादाब चौहान का भी बयान सामने है जिस पर एफआईआर हुई है। मौलाना मुफ्ती नदीम के नाम जो सामने, उसका भी पता है कि उसने भी बयान दिया था, राजस्थान के बूंदी में भड़काऊ बयान दिया था, हथियार उठाने की बात की थी। लेकिन ओवैसी के कौन से बयान पर यह एफआईआर दर्ज हुई है ये अभी नहीं बताया है। तो एफआईआर कॉपी भी शेयर नहीं की गई है। हो सकता है शाम तक दिल्ली पुलिस पूरी मामले पे औपचारिक तौर पर बताए कि स्पेसिफिक किसका क्या क्या रोल है, जिसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 7 लोग हिरासत में हैं। खड़क और मोहाली में कई जगह छापेमारी की गई। मूसेवाला हत्याकांड पर एक्शन में है पुलिस। लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों ने भी लॉजिस्टिक्स यानी मदद की, चाहे रहने के लिए या गाड़ी के इंतजाम की या इंफॉर्मेशन देने की, उन सब तक पुलिस पहुंचने में कामयाब रही है। लेकिन जो शूटर्स रहे हैं
उन तक पहुंचना अभी भी बाकी है पुलिस का, लेकिन उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह साजिश के तहत किया गया है। इस हत्या में शामिल 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में बुधवार को पुणे से एक आरोपी सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया गया। यह मेन शूटर का एसोसिएट है और लॉरेंस के कहने पर पंजाब में पहले ही कई वारदात कर चुका है। सचिन बिश्नोई हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कोऑर्डिनेट जरूर किया था। इस केस का बेसिकली जो आप इस माइन्यूट इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की रिमांड 13 जून तक बढ़ा दी गई। ईडी ने आज सत्येंद्र जैन को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी सत्येंद्र जैन को कुछ दूसरे आरोपियों के साथ बिठाकर आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। ईडी का दावा है कि अब तक हुई छापेमारी और पूछताछ में कई खास दस्तावेज उसके हाथ लगे हैं और काफी चल अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन ने आज कोर्ट जाते समय ईडी के आरोपों को खारिज किया। सर वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर रेट भी किया था सर, सोना मिलने की बात भी कही जा रही है आपके सहयोगियों से। झूठ बोलने कोई तरह से नहीं। यूपी के गोंडा में एक गांव में फकीरों के साथ युवकों ने अभद्रता की। फकीर को जिहादी से लेकर आतंकवादी तक कहा गया। फकीर से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। गांव के युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी की तलाश है। 2 लोगों पर एफआईआर की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगूपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे।